आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंथन प्रवाह पर। तो हम आरो एरो के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा का पर्यायवाची है ए माधविजा, बी आसद, सी माधवाक, डी सभी। तो बताना है मदिरा के पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। माधविजा, आसद और माधवाक ये सभी क्या है, मदिरा शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही पर्यायवाची युग्म है ए प्रशंसा श्लाघा, बी कुवलय कमल, सी कलत्र पत्नी, डी सभी सही है। तो इसमें बताना है कि सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वयस्य किसका पर्यायवाची है ए देवता का, बी इंद्र का, सी मित्र का, डी अर्जुन का। तो क्या बताना है इसमें कि वयस्य जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वयस्य किसका पर्यायवाची है तो मित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तोयधि तथा तोयद पर्यायवाची हैं क्रमशः ए समुद्र तथा पानी के, बी बादल तथा पानी के, सी बादल तथा पानी के, डी समुद्र तथा बादल। तो इसमें बताना है कि तोयधि और तोयद ये किसके पर्यायवाची है। तो किसकी होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तोयधि किसका पर्यायवाची है तो समुद्र का, और तोयद किसका तो बादल का। तो तोयधि समुद्र का और तोयद बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है ए अभ्र, बी अनंत, सी देव, डी अम्बक। तो इसमें बताना है कि आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अम्बक जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, आकाश का नहीं। अम्बक किसका पर्यायवाची है तो आग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे, यम का पर्यायवाची है ए जीवनेश, बी जीवनपति, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यम का पर्यायवाची पूछ रहा है, यम का पर्यायवाची क्या हो गया। तो यम का पर्यायवाची क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है जीवनेश और जीवनपति ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं। किन्नर के, बी कुबेर, सी विश्वकर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है क्या कि किन्नरेश, यक्षराज और धनाधिप ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कुबेर के ये सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है ए सुधा, अमी, महिधर, बी कासार, सरसी, सर, सी निकर, पुंज, सिंह, डी वात, प्रकंपन, दीप्ति। तो इसमें क्या बताना है कि शुद्ध पर्यायवाची वर्ग यानी सही कौन सा है इसमें से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कासार, सरसी और सर ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये तालाब शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नखायुध किसका पर्यायवाची है ए सिंह का, बी हाथी का, सी सांप का, डी तालाब का। तो इसमें पूछ रहा है कि नखा युद्ध ये किसका पर्यायवाची है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सिंह का पर्यायवाची है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है ए क्षीरोदतनया, बी इंदिरा, सी जानवी, डी रमा। तो इसमें बताना है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से। तो इसमें कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जानवी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जानवी किसका पर्यायवाची है तो गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्दत शब्द का विलोम क्या है ए अनुदत, बी विनम्र, सी विनीत, डी बी एवं सी। तो इसमें क्या बताना है कि उद्दत शब्द का विलोम क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विनम्र और विनीत ये दोनों शब्द क्या है, ये उद्दत शब्द के विलोम है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है ए प्रफुल्ल उद्भ्रांत, बी भ्रांत निभ्रांत, सी यति गृहस्थ, डी उपसर्ग प्रत्यय। तो इसमें बताना है कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रफुल्ल का क्या होता है तो उद्भ्रांत नहीं होता, म्लान होता है। प्रफुल्ल का म्लान होता है।
और उद्भ्रांत किसका? तो ये प्रशांत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, असीम का विलोम है ए नसीम, बी सीम, सी ससीम, डी संकुचित। तो असीम का विलोम क्या हो जाएगा? पूछ रहा है असीम का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ससीम जो होगा वो असीम का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुलदीप का विलोम है ए तिमिर, बी सुदीप, सी कुलघात, डी कुलांगर। तो कुलदीप का विलोम क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कुलांगर क्या होता है? कुलदीप का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विलोम युग्म गलत है? ए इति अथ, बी सामीप्य पार्थक्य, सी सौम्य उग्र, डी सभी सही सुमेलित हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा विलोम युग्म गलत दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जगह, क्योंकि सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छदम का विलोम है ए प्राप्त, बी छिड़, सी व्यक्त, डी पुष्ट। तो इसमें बताना है कि छदम का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जगह, व्यक्त क्या है? इसका विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगामी का विलोम है ए अनुगामी, बी विगत, सी तीव्रगामी, डी आगत। तो आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी का विलोम होता है विगत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्टि का विलोम है ए अपुष्टि, बी संपुष्टि, सी सृष्टि, डी दृष्टि। तो पुष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपुष्टि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृस का विलोम है ए सकृस, बी विकृस, सी पुष्ट, डी छिड़। तो कृष का विलोम क्या होता है? तो पुष्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए धवल मलिन, बी प्रस्थान प्रतिस्थापन, सी करुण निष्ठुर, डी प्रकट अंतर्धान। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रस्थान का विलोम क्या होता है? प्रतिस्थापन नहीं होता है। प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आगमन। प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द है ए सरजन्मा, बी सरसिज, सी सुरसिज, डी स्वयंभू। तो जो सरों में, इसमें क्या करा है? जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए हम बोलते हैं सरसिज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष वाक्यांश हेतु सही शब्द है ए युगांतर, बी काल पुरुष, सी युग पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या करा कि अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, उसको क्या बोलते हैं? युग पुरुष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द है ए सूर्य ग्रहण, बी परदोष, सी सूर्यवर्ण, डी खग्रास। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य क्या हो जाए? पूरा ढक जाए, उसके लिए एक शब्द है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं खग्रास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है ए जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों, बी जिसकी जांघें हाथी की ग्रीवा के समान हो, सी जिसकी आंखें किसी की आकांक्षी हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बताना है कि मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द है ए प्रतिकृत, बी प्रमिति, सी प्रत्युत्तर, डी प्रतिकार। तो इसमें बताना है कि जिसका बदला दिया जा चुका है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिकृत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ए वाग्दान, बी वाग्दत्ता, सी वारागी, डी प्रसूता। तो इसमें पूछ रहा है कि कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी वाग्दत्ता। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द लिखिए ए पतझड़, बी पत्तेहीन, सी प्रपड़, डी प्राकृतिक। तो इसमें कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसे क्या बोलते हैं? तो प्रपड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। ए नैसर्गिक, बी प्राकृतिक, सी स्वयंभू, डी कृत्रिम। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कृत्रिम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द है। ए सशर्त, बी तदर्थ, अंशकालिक, डी संविदा। तो कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संविदा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जो जन्म नहीं लेता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ए शाश्वत, बी निरुत्पन्न, सी अज, डी विज्ञ। तो जो जन्म नहीं लेता वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, अज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथु का विशेषण होगा। ए प्रथिल, बी पृथक, सी प्रथल, डी पृथुल। तो पृथु का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पृथु का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, तो पृथुल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। उपयुक्त वाक्य में चौगुना किस कोटि का विशेषण है। तो इसमें क्या करा है कि भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। तो उपयुक्त वाक्य में चौगुना किस कोटि का विशेषण है। तो इसमें क्या रहा है, ए क्रमवाचक, बी समुदायवाचक, सी गणनावाचक, डी आवृत्तिवाचक। तो इसमें बताना है कि चौगुना किस कोटि का विशेषण है। तो चौगुना किस कोटि का विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। क्योंकि यह आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अधिक का अनुपात बताता है। मतलब यह बताता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋषि का विशेषण होगा। ए आर्तव, बी आर्स, सी ऋषिवत, डी आर्ष। तो इसमें बताना है कि ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा। तो ऋषि का विशेषण क्या हो जाएगा, आर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। ए अवरोध अवरुद्ध, बी गत गमन, सी चेष्टा चेष्टित, बी तंद्रा तंद्र। तो इसमें बताना है कि विशेषण विशेष युग्मों में एक गलत है। कौन सा, तो इसमें क्या हो चुका, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जो गत और गमन। क्योंकि गत शब्द क्या है, विशेषण, जबकि गमन क्या है, ये विशेष है। तो ये विशेषण विशेष युग्म हो गया, ना कि विशेष विशेषण। गत क्या है, तो गत हमारा विशेषण हो जाएगा और गमन क्या है, तो गमन हमारा विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में 2 विशेषण तथा 3 विशेष्य हैं। बी 4 विशेषण तथा 2 विशेष्य हैं। सी 3 विशेषण तथा 2 विशेष्य हैं। डी 4 विशेष्य तथा 3 विशेषण हैं। तो इसमें क्या करा है, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वो 3 विशेषण कौन कौन से हैं, तो कुटिल, चालाक और सफेद, ये क्या है, ये सब विशेषण हैं। तो ये क्या हो गया, 3 विशेषण हो गया और लोमड़ी और चूहा ये क्या हो गया, तो ये विशेष से हो जाएंगे। दो विशेष से, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ए भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। बी उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। सी सफेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डी मानिसराम गहन वर्षा का क्षेत्र है। तो इसमें बताना है कि किस वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा
सही होगा। इसमें एक भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में कौन एक विशेष शब्द है? ए अनुरक्त, बी औचित्य, सी मुखर, डी पेय। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक विशेष शब्द है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। औचित्य क्या है? ये एक विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका विशेषण हो जाएगा उचित। मुखर और पेय ये क्या है? तो ये विशेषण है। तो अनुरक्त का विशेष से क्या हो जाएगा? अनुराग। उसी तरह मुखर का विशेषण क्या हो जाएगा? तो मुख। और पेय का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पान। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन एक गलत है? ए दंभ दंभी, बी दीप्त दीप्ति, सी निंदा निंद, डी निष्ठा नैष्ठिक। तो इसमें बताना है कि विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि ये विशेष विशेषण युग्म नहीं है, ये विशेषण। दीप्त क्या हमारा विशेषण है और दीप्ति क्या है? ये तो ये विशेष्य है। तो ये हमारे विशेष विशेषण युग्म नहीं, विशेषण विशेष युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं? ए प्रविशेषण, बी अविशेषण, सी विवृत विशेषण, डी विशेष्य विशेषण। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं? किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है? ए अनुभूति, बी अनीति, सी अवतीर्ण, डी अपमान। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अवतीर्ण क्या है? ये विशेषण शब्द है। इसका विशेष क्या हो जाएगा? तो इसका विशेष हो जाएगा अवतार। उसी तरह अनुभूति, अनीति और अपमान ये क्या है? तो ये विशेष है। तो इनके विशेषण क्या हो जाएंगे? अनुभूति का क्या हो जाएगा? तो अनुभूत। अनुभूति का विशेषण हो जाएगा अनुभूत। उसी तरह अनीति का क्या हो जाएगा? तो अनीति का हो जाएगा अनैतिक। और अपमान का क्या हो जाएगा? तो अपमानिक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। बी काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। सी गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। डी शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है यानी गलत हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। रहा है नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? रही है। तो ये सही वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी? ए ज्योतिष्ना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। बी आपकी रचना श्रेष्ठतम है। सी वह पतिव्रता स्त्री है। डी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत दिया हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह पतिव्रता स्त्री है, ये गलत हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वह पतिव्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अशुद्ध वाक्य है। ए आपने मुस्कुरा दिया। बी अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। सी आपको छोड़कर सभी आए थे। डी शराब विष से भयंकर है। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक अशुद्ध वाक्य यानी गलत वाक्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
इसका क्या हो जाएगा, आपने मुस्कुरा दिया, ये गलत है। इसमें सही क्या हो जाएगा, आप मुस्कुरा दिए, आप मुस्कुरा दिए। ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए, उसका चित्त आध्यात्म में लगता है। बी, शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते। सी, यह विषय अत्यंत कठोर है। डी, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। तो इसमें से क्या बताना है कि शुद्ध वाक्य, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध यानी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही जगह, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये क्या है, सही दिया। उसी तरह उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका चित्त आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म में लगता है, अध्यात्म की जगह हो जाएगा अध्यात्म। उसी तरह शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, तो इसमें क्या हो जाएगा, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते। शरीफ की जगह क्या हो जाएगा, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए, प्रज्वलित। बी, प्रज्वलित। सी, प्रज्वलित। डी, प्राज्वलित। इसमें बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जगह, प्रज्वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। बी, श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। सी, हमने धीमे स्वर में कहा। डी, वह संतान के कारण दुखी है। तो इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जगह, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। ये क्या है, ये गलत दिया है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा कि इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, था नहीं होगा, इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में एक अशुद्ध वर्तनी है। ए, सौहार्द्र। बी, सौहार्द। सी, सुपनखा। डी, उन्नति। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। ए, वाहिनी। बी, वाल्मीकि। सी, प्रवर्त। डी, कवयित्री। तो इसमें बताना है कि कौन किसकी वर्तनी अशुद्ध यानी गलत दी हुई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह, ये प्रवर्त नहीं होता, ये क्या होता है, प्रवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही वर्तनी का शब्द है। ए, महात्म। बी, महात्म्य। सी, महात्म। डी, महात्म्य। तो इसमें बताना कि सही वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अहिफेन का सही तद्भव शब्द है। ए, अहिर्निश। बी, अहिरफेन। ए, सी, अहिसेन। डी, अफीम। तो इसमें बताना अहिफेन का सही तद्भव शब्द क्या है। तो अफीम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ए, साचा सच्चक। बी, अखरोट अछोट। सी, चूल्हा चुल्ली। डी, मूछ मूंछ। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी चाहिए होगा वो सही। मूछ का मुंच नहीं होता, मूछ क्या होता है, तो श्रमश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खांसी का तत्सम होगा। ए, काशी। बी, कृष। सी, कास। डी, खांसी। तो खांसी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा कास, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तत्सम शब्द है। ए, नारियल। बी, किवाड़। सी, वृक्ष। डी, साखी। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो सही जगह, वृक्ष क्या है, ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भेड़िया। उसी तरह नारियल, किवाड़ और साखी ये क्या है, ये तद्भव शब्द हैं, तो इनके तत्सम क्या हो जाएगा, नारियल का क्या हो जाएगा, नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा, तो नारिकेल। उसी तरह किवाड़ का क्या हो जाएगा, तो कपाट। और साखी का क्या हो जाएगा, तो साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? ए गोसाई, बी विक्षोभ, सी रोआ, डी डाढ़ी। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही जगह। विक्षोभ क्या है? ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाता है? विक्षोभ। उसी तरह गोसाई, रोआ और डाढ़ी ये क्या है? तो ये हमारे तद्भव हैं। तो गोसाई का तत्सम क्या हो जाएगा? गोस्वामी। उसी तरह रोआ का क्या हो जाएगा? तो रोम। और डाढ़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो दंष्ट्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द है? ए शून्य, बी सेंध, सी हरड़, डी हिया। तो इसमें बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शून्य क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो सुना। उसी तरह सेंध, हरड़ और हिया ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो सेंध का हो जाएगा संधि। हरड़ का क्या हो जाएगा? तो हरितकी। और हिया का क्या हो जाएगा? तो हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए सप्तसती, बी स्नेह, सी कोटि, डी बिगाड़। तो इसमें बताना कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिगाड़ क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाता है? तो विकार। उसी तरह से सप्तसती, स्नेह और कोटि ये क्या है? तो ये तत्सम है। सप्तसती का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सतसई। स्नेह का क्या हो जाएगा? तो नेह। उसी तरह कोटि का क्या हो जाएगा? तो करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? ए प्रागुण, बी नकुल, सी निहाई, डी प्रतिवेश। तो इसमें बताना है कौन सा एक तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव शब्द बताना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी निहाई जो होगा वो क्या है? तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाता है? निघाती। उसी तरह से प्रागुण, नकुल और प्रतिवेश ये क्या है? तत्सम है, तो इसके तद्भव क्या हो जाएगा? प्रागुण का क्या हो जाएगा? तो पाहुना। नकुल का क्या हो जाएगा? तो नेवला। और प्रतिवेश का क्या हो जाएगा? तो पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही तद्भव तत्सम युग्म है। ए गिरगिट गलगति, बी घुंघची गुंजा, सी आरसी आदर्शिका, डी सभी युग्म सही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जगह। सभी युग्म क्या है? सही दिए हैं। सभी युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए मंगलवार भौमवार, बी मदारी मंत्रकारी, सी मच्छर मत्सर, डी सभी सही सुमेलित है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जगह। सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।